दोस्तों आज हमारे पास ये ल्यूमिनस कंपनी की पीसीबी है। एसएमटी पैकेज के अंदर ये पीसीबी है। एसएमटी पैकेज इसके अंदर सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। जनरली पीटीएच भी लगे हैं जो आपके हैवी कंपोनेंट हैं। तो दोस्तों ये जो पीसीबी जब हमारे पास आई तो इसके अंदर काफ़ी सारा जो है डर्ट था। ये काफ़ी डर्टी थी, मॉइस्चर भी था इसके अंदर और काफ़ी इसके अंदर जो है धूल मिट्टी लगी थी। बड़ा जो है समय हमारा लगा इसके अंदर इसको साफ़ करने के लिए। जो हमने इसको साफ़ करके इसको चेक किया तो हमारे जो हैं मोसफेट भी ठीक थे और आपका जो है जीनर डायोड वगैरह भी ठीक हैं और माइक्रो कंट्रोलर भी इसकी ठीक थी। इसके अंदर पल्सेस नहीं आ रही। जब हमने इसको चेक किया तो इसके अंदर जो इसकी पल्सेस होती हैं, जो ड्राइव होती हैं, वो हमारी ड्राइव यहाँ पे नहीं मिल रही थी दोनों ही साइड में। जनरली इस केस में क्या होता है कि या तो हमारे मोसफेट में प्रॉब्लम होती है या हमारे जो जीनर हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। कुछ केसेज के अंदर जो है आपका रजिस्टेंस में भी दिक्कत मिल जाती है 15 ओम की में, या फिर कुछ केसेज में आपकी जो है ये आपकी आईसी लगी हुई है माइक्रो कंट्रोलर, ये भी आपकी ख़राब हो जाती है। अगर आपकी एक तरफ की पल्स नहीं आए तो उस केस में ख़राब मिलती है ये हमारे को, लेकिन दोनों तरफ की ही पल्सेज इसमें नहीं आ रही हैं। और ये चीज़ें मैंने चेक कर ली। मैं आपको यहाँ पे चेक भी करा के दिखा देता हूँ। ये मल्टीमीटर की तरफ आप देखें, मल्टीमीटर को मैंने डायोड पे कर लिया। नेगेटिव लगा के मैं अगर चेक कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये आपके मोसफेट जो हैं बिल्कुल सही दिखा रहे हैं वैल्यू। मैं वेरीफाई करवा देता हूँ यहाँ पे, और ये मोसफेट भी आपके वैल्यू सही दिखा रहे हैं। एक तरफ आपका 0.4, एक तरफ 0.5 दिखाते हैं। ये इनके अंदर जीनर लगा हुआ है तो दोनों तरफ के मोसफेट भी ठीक हैं और मोसफेट सही वैल्यू दिखा रहे हैं तो जीनर भी ठीक हैं। रेजिस्टेंस भी मैंने इसकी चेक कर ली है, रेजिस्टेंस भी बिल्कुल जो है ओके वैल्यू दिखा रही हैं। फिर भी ये हमारा पल्स नहीं दिखा रहा है। मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। ये नेगेटिव मैंने लगाया, ये मैंने पॉजिटिव लगाया। मल्टीमीटर को मैं डीसी मोड पे कर लेता हूँ और जहाँ पे हमारा नेगेटिव है वहाँ पे मैं नेगेटिव यहाँ पे लगा देता हूँ। स्विच को मैं ऑन करूँगा 12 वोल्ट, और स्विच का जो पिन है उनको शॉर्ट करके अब ऑन हो गया है। लेकिन ये यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर पे देखेंगे तो इसकी डीसी पल्सेस बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। माइक्रो कंट्रोलर से अगर एक तरफ की पल्स आ जाती हैं और एक तरफ की पल्स नहीं आती है तो उस केस में ये ओवरलोड शो कर देता है। लेकिन अभी क्या है, ये ओवरलोड भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों ही तरफ की जो है पल्सेस इसकी नहीं आ रही हैं। माइक्रो कंट्रोलर भी मैंने चेंज करके देख लिया है। माइक्रो कंट्रोलर को चेंज करने के बाद भी जो है आपकी पल्सेस यहाँ पे नहीं आ रही हैं। मैं आपको इस तरफ भी दिखा देता हूँ। आपको गेट पल्स जो है आपकी यहाँ पे दोनों ही तरफ की जो है गेट पल्सेस आपकी यहाँ पे नहीं आ रही हैं और ना ही ये ओवरलोड पे जा रहा है। तो इस केस में आप क्या चेक कर सकते हैं, मैंने जो चेक किया यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन की, जो मुझे मिला वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस केस में आप क्या करेंगे, आपका जो माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 2 है, जो कि इस थर्मिस्टर की पिन है, थर्मिस्टर का जो टेम्परेचर सेंसर है उसकी पिन है, पिन नंबर 2, उस पर आप लगा के चेक करें। ये देखिए ये 4.98 यानी कि 5 वोल्ट यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे 2.5 वोल्ट, 2.4, 2.3 इतनी वोल्टेज यहाँ पे आनी चाहिए जनरली। अगर हमारा जो थर्मिस्टर है वो भी प्रॉपर है और उसके जो रेजिस्टेंस है डिवाइडर की वो भी अगर सही है तो यहाँ पे वोल्टेज आपकी डिवाइड होके 2.5 वोल्ट या 2.4 वोल्ट के आसपास मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। यानी कि थर्मिस्टर को ये सेंस ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो है आपका पल्सेस नहीं निकाल रहा है। ये सॉफ्टवेयर के अंदर होता है तो ये पल्सेस नहीं निकाल रहा है। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे वो मैं वाइट बोर्ड पे भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये जो थर्मिस्टर है ये आपका यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी है। ये देखिए यहाँ पे ये जो है थर्मिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ से जो इसकी एक लेग जो है आपकी पिन नंबर 2 पे आई है और पिन नंबर 2 पे ही एक रेजिस्टेंस लग के जो है आपका यहाँ पे ये देखिए 5 वोल्ट पे गया हुआ है। और इस थर्मिस्टर का दूसरा हिस्सा ग्राउंड है, यानी कि डिवाइडर जो है काम कर रहा है यहाँ पे। थर्मिस्टर भी एक रेजिस्टेंस होता है, तो एक रेजिस्टेंस तो थर्मिस्टर है और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा यहाँ फिक्स वैल्यू का लगाया हुआ है 10K का। तो ये डिवाइडर का काम करके वोल्टेज डिवाइड होकर पिन नंबर 2 पे मिलती है। तो हम रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस की लोकेशन है आपकी R4, यहाँ पे चेक करते हैं 10K का है। ये देखिए 9.9K सही दिखा रहा है। अब दूसरा रेजिस्टेंस इसका हो गया आपका ये थर्मिस्टर,
ये यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ये 6-7 के आसपास या ज़्यादा से ज़्यादा 9 के आसपास दिखाएगा, टेम्परेचर पे डिपेंड होके। ये वैल्यू आपका यहाँ प्रॉपर नहीं दिखा रहा है, देखिए 19-20 के दिखा रहा है। तो मेरे को इसी पे डाउट लग रहा है कि ये जो है आपका कुछ मिसबिहेव कर रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर भी था और काफ़ी डस्ट वस्ट थी। जनरली ये ख़राब होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है ये मिसबिहेव कर रहा है। तो इस मेटल के पार्ट के इस एरिया में भी कुछ हो सकता है कि ये ब्रेक हो गया हो, वियर एंड टियर इसका हो जाता है। तो दोस्तों दोनों वायर जो है मैंने थर्मिस्टर की यहाँ पे बाहर निकाल दी हैं, और जब हम निकाल रहे थे तो फीलिंग ये थी कि एक तरफ की वायर जो थी वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नहीं जुड़ी हुई थी। तो ये आपका मैंने यहाँ पे इनको दोनों को छील भी दिया है। रिकन्फर्म भी कर लेते हैं कि पहले हमने जो यहाँ पे रेजिस्टेंस मेजर किया था, जिस टाइम पे हमारा ये आपका थर्मिस्टर लगा हुआ था, अब इसको दोबारा से चेक करते हैं विदाउट थर्मिस्टर। अभी भी ये 19-20 के ही दिखा रहा है, तो इसका मतलब यह है थर्मिस्टर इसके पैरेलल में लगा नहीं था। ये सर्किट अभी भी 19-20 के दिखा रहा है आपका थर्मिस्टर का जो ये है, जहाँ पे थर्मिस्टर की कनेक्टिविटी थी CN5 पे, और जिस टाइम पे ये लगा था उस टाइम भी ये जो है आपका 20 के ही दिखा रहा था। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस आपका प्रॉपर शो नहीं कर रहा था, ये आपका लगा ही नहीं हुआ था, या फिर ये हो सकता है कि अंदर से इसका खिंचाव की वजह से ख़राब हो। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस है वो अलग से, कि ये कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है अभी इस हमारे रूम टेम्परेचर पे, जिस टाइम हम अब इसको मेज़र कर रहे हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर से ही है आपका रिलेशन। तो ये अलग अलग टेम्परेचर पे थोड़ा वैल्यू शिफ्ट होती है। ये 9K के आसपास अभी आपका दिखा रहा है, 9K 8.9K के आसपास। तो 9K ये दिखा रहा है और 20K वो है। तो अगर उसके पैरेलल में लगेगा तो ये आपका लगभग आपका 6.5-7 जो है उसके आसपास आपका के में वैल्यू दिखानी चाहिए। इसको पहले मैं लगा देता हूँ, लगा के फिर आपको चेक करा के दिखाता हूँ। ये तो ठीक लग रहा है, हो सकता है वायर ही प्रॉपर नहीं लगी होगी, लेकिन आज हमारे को ये चीज़ सीखने को मिलेगी। इसको हम दोबारा से लगा देते हैं टिनिंग करके, फिर देखते हैं क्या वैल्यू दिखाता है और 2 नंबर पे इसका क्या स्टेटस रहता है। दोस्तों अब मैं यहाँ पे मेज़र करता हूँ, मैंने उनको दोबारा से अच्छे तरीके से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये देखिए 6 के आसपास अभी इसका जो है रेजिस्टेंस दिखा रहा है ऑल ओवर, क्योंकि 20K के पैरेलल में आपका वो जो है 8.99K के आसपास था। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे तो सही आ गई है। अब हम यहाँ पे इसको DC पे करके भी मेज़र कर लेते हैं कि DC पे जो है आपका पिन नंबर 2 पे क्या स्टेटस है, जब हमारा प्रॉपर तरीके से ये कनेक्टेड है। तो ये देखिए, ये देखिए अब DC पे कर लेता हूँ, मैं पिन नंबर 2 पे लगाता हूँ। ये देखिए ये प्रोब मेरी उल्टी लगी है, यहाँ पे 2.35 दिखा रहा है। ये मैं इनको ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि तरीका ठीक नहीं है। ये हमेशा जो है प्रॉपर तरीके से ही काम करना चाहिए। ये आपका मैं यहाँ पे ये देखिए 2.4 अभी 2.35 दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब अब ये जो है अगर मैं ऑन करूँगा तो इसकी पल्सेस यहाँ पे आ जाएंगी, वो मैं आपको यहाँ पे चेक करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पल्सेस आ गई हैं। दूसरी तरफ भी आपके जो है पल्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब दोनों तरफ की पल्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और अब ये हमारा इन्वर्टर जो है उसका PCB जो है ये ठीक हो गया यहाँ पे। अब एक चीज़ आज मुझे जो नई चीज़ सीखने को मिली है वो ये है कि इसका जो सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है उसके अंदर हमें एक कन्फ्यूज़न होता है कि जब हम इसको फर्स्ट टाइम लगाते हैं तो इसका फ़ैन जो है वो रोटेट करता है। जब हम इसको फर्स्ट टाइम लगाते हैं तो इसका फ़ैन जो है रोटेट करता है। तो मुझे लगता था कि वो आपका जो है थर्मिस्टर को सेंस करने के बाद ही फ़ैन को रोटेट करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फ़ैन को इनिशियल में रोटेट कर देता है, थर्मिस्टर नहीं लगा होगा उस केस में भी ये फ़ैन को रोटेट कर देता है। ये देखिए मैं एक इसकी लेग निकाल देता हूँ यहाँ पे फॉर द टाइम भी, एक बार चेक करने के लिए। ये देखिए, ये देखिए एक वायर मैंने निकाल दी इसकी, इससे अब हमारा जो थर्मिस्टर है वो कनेक्टेड नहीं है। ये फ़ैन हमारा लग गया यहाँ पे। जैसे ही फर्स्ट टाइम हम इसको सप्लाई देते हैं तो एक बार फ़ैन रोटेट होता है। ये थर्मिस्टर नहीं है उस केस में भी ये फ़ैन रोटेट कर देता है। इसका मतलब उस टाइम पे ये सॉफ्टवेयर में इसको रीड नहीं किया जाता है, उसके बाद ही जो है इसको रीड करते हैं। ये देखिए ये फ़ैन रोटेट हो गया, थर्मिस्टर नहीं लगा है फिर भी रोटेट हो गया। इनके इनिशियल में एक बार वो जो है फ़ैन को रोटेट करता ही है।
अगर थर्मिस्टर नहीं होगा तो भी पहले मैं सोचता था कि शायद थर्मिस्टर ठीक है इसीलिए ये रोटेट करता है, लेकिन थर्मिस्टर नहीं भी है या ख़राब भी है तो भी ये फ़ैन को रोटेट कर देता है। हाँ, बाद में ये पल्सेस नहीं निकालेगा, वो एक अलग इशू है। टेम्परेचर पे कितने पे कट करेगा, कितने पे फ़ैन को ऑन करेगा, वो अलग इशू है। लेकिन इनिशियल में ये फ़ैन को इस सॉफ्टवेयर में रीड नहीं कर रहे हैं। सिर्फ फ़ैन को ये जो है इनिशियल में इनिशियलाइज जब हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है उस केस में फ़ैन को और बजर को वैसे ही ये आपका कुछ मोमेंट के लिए रोटेट और बजर को साउंड करके ये आगे प्रोसीड करता है। बाद में ये जो है इसको रीड करता है इस थर्मिस्टर को, जिसके बाद ये आपका पल्सेस को आपका जनरेट नहीं करता है।